हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आज हम क्लास 11 के चैप्टर कॉनिक सेक्शन की सेकेंड एक्सरसाइज वो भी पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक सारे क्वेश्चंस के आंसर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबने इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। यहां पे गौर कीजिए पैराबोला पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पैराबोला किस तरह से क्रिएट होता है। ऐसा होता है आपका पैराबोला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसी में 4 टाइप के पैराबोला बनते हैं। राइट साइड पे मतलब x एक्सिस पे 2, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड y एक्सिस पे भी अपर एंड डाउनवर्ड्स। तो ऐसे ही पैराबोला होते हैं और उनके इक्वेशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये इक्वेशन है वो किस टाइप का है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, या क्या है हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है जो इक्वेशन है हम लिख लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैराबोला है कौन से फॉर्म का है। ये y स्क्वायर है, तो आपको जब y स्क्वायर दिया है तो जो पैराबोला होगा हमारा वो सिमेट्रिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो y स्क्वायर है तो x एक्सिस से रिस्पेक्ट होगा। अब x एक्सिस पे या तो राइट हैंड साइड होगा, राइट साइड ओपन होगा, या तो लेफ्ट हैंड ओपन होगा। अब वो कैसे पता करेंगे, यहां पे देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहां मैं लिखूंगा सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, पैराबोला क्या होगा, पैराबोला राइट साइड ओपन होगा, ओपन्स टुवर्ड्स द राइट। तो ये राइट साइड ओपन हो गया हमारा पैराबोला, ठीक है। जब राइट साइड पैराबोला ओपन होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, जी हां, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 12x इज इक्वल टू 4ax। x x कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 12/4। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू मिल गई। अब पैराबोला में आपको कुछ भी फाइंड करना है तो a की वैल्यू होना जरूरी है। अगर a की वैल्यू होगी तो हमें सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब देखिए क्या फाइंड करना है, फोकस। अब पैराबोला का जो फोकस होता है इस वाले पैराबोला के लिए यहां पे होता है, जिसे हम लिखेंगे f a,0। अब मैं क्यों 0 लिखा, a लिखा यहां पे, क्योंकि राइट हैंड साइड है तो जो पहला हमारा x कोऑर्डिनेट है वो a होगा, और x एक्सिस पे पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो फोकस इज a,0। तो फोकस इज a,0। क्या हो गया फोकस, अब a की वैल्यू तो 3 है, 3,0 आ गया, फोकस मिल गया हमें। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्लियरली पता चल रहा है पैराबोला x एक्सिस पे है, तो हमारी एक्सिस क्या होंगी, यस x एक्सिस। चलिए आगे क्या है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन, अब हमारा पैराबोला ये साइड है तो हमेशा जो उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है
वो लेफ्ट हैंड साइड उसके ऑपोजिट होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉइंट ए होगा वो माइनस ए बन जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी, यस x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो -3 है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गई। एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बताइए फॉर्मूला, यस लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होती है 4a, मींस 4 इंटू 3 क्या हो गई 12। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस में से एक लाइन पास होती है जो परपेंडिकुलर होती है हमारी एक्स एक्सिस से, उसे कहते हैं लेटस रेक्टम, जिसका फॉर्मूला है 4a। अब आपको एमसीक्यू में अगर एग्जाम में पूछा जाए कोई डायरेक्टली लेटस रेक्टम का हमें आंसर दीजिए, लेंथ क्या होगी, तो आपको सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जो ये x का कोऑर्डिनेट होता है, x के साथ में द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देख लीजिए क्या आ गया 12। इजी, सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपको a फाइंड कर लेना है जिससे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए सबसे पहले तो जो हमारे पास है इक्वेशन वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इक्वेशन 1। अब पता कैसे करेंगे कि हमारा पैराबोला जो है जो बनेगा वो उसका इक्वेशन किस टाइप का होगा। मैंने बताया था y स्क्वायर है तो उसकी सिमेट्री होगी x के साथ, तो यहां पे x स्क्वायर है तो पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ y एक्सिस, तो या तो हमारा पैराबोला पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव में होगा, ठीक है, या तो अपवर्ड्स होगा डाउनवर्ड्स होगा। तो पता कैसे करेंगे, y का कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y is पॉजिटिव, तो पैराबोला क्या होगा, यस पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स अपवर्ड। जी हां, तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब पैराबोला अगर अपवर्ड होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, यस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यस इक्वेशन 2 ले लिया। यहां पे 1 2 को कंपेयर करेंगे अगर तो क्या मिलेगा हमें, यहां पे 4ay इज इक्वल टू 6y, 4ay इज इक्वल टू 6y, y कैंसल आउट, क्या हो गया यहां पे 4a इज इक्वल टू 6 मींस a इज इक्वल टू 6/4, a इज इक्वल टू 3/2, यस आ गया a हमारा। अब क्या फाइंड करना है हमें, फोकस। अब इसके लिए फोकस क्या होगा, फोकस यहां पे मान लीजिए फोकस है तो a,0 नहीं, देखिए आपको हर बार याद करने की मतलब जरूरत नहीं, आप समझ के भी लिख सकते हैं। अगर भूल गए इक्वेशन एग्जाम में कि फोकस का क्या होता है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। y एक्सिस पे है तो क्या होगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होगा x कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट इज a, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज a, तो फोकस क्या होगा हमारा यहां पे, फोकस इज 0, a इज इक्वल टू फोकस 0, a की वैल्यू आ गई 3/2, तो यहां पे मैंने लिख लिया 3/2। एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सी एक्सिस पे है, जी हां y एक्सिस, तो एक्सिस हो गई हमारी y एक्सिस। फिर क्या है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, यस अब देखिए जो y है y एक्सिस पे है तो जो पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो उसकी ऑपोजिट होंगी, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव साइड में है तो y इज इक्वल टू माइनस है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस है, तो y इज इक्वल टू -3/2 हो गया। अब क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यस लेटस रेक्टम क्या होता है, यस 4a ही होता है,
तो 4 इंटू 3/2, क्या आंसर आएगा? यस, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 आंसर आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको लेटस रेक्टम फाइंड करना है तो ऐसी कैलकुलेशन के बिना भी आप y का जो कोएफिशिएंट है वही हो जाएगा 6 6 आ गया आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सेम जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह से है, ये भी फोकस फाइंड करना है, एक्सिस फाइंड करनी है, फिर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले तो हमारा जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, इक्वेशन 1। अब मुझे पैराबोला का इक्वेशन कौन से टाइप का है वो फाइंड करना है। मैंने बताया था वाई स्क्वायर है तो इट इज सिमेट्रिक विथ वाई एक्सिस, नहीं एक्स एक्सिस। तो या तो राइट साइड ओपन होगा या तो लेफ्ट साइड ओपन होगा। वो कैसे पता चलेगा? एक्स का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव, कैसा है? नेगेटिव है, तो पैराबोला जो होगा, पैराबोला opens towards left, open towards to the left। हो गया? तो देखिए पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा हमारा, ठीक है। अब क्या है, अगर पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? यस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए वाई स्क्वायर सेम, कंपेयर कर लीजिए, -8x इज इक्वल टू -4ax, एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास? a इज इक्वल टू 8/4, a इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। अब a मिल गया तो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो फोकस क्या होगा? सबसे पहले फोकस फाइंड करना है, तो फोकस होगा a,0, जी नहीं, a नहीं, माइनस है, क्यों? नेगेटिव साइड है, तो -a,0, तो यहां पे लिख लूंगा मैं f -a,0 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस व्हाट इज a, 2,0। अब क्या फाइंड करना है? एक्सिस, सिंपल है, एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्सिस इज यस एक्स एक्सिस। अब क्या है? द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी? यस बताइए आप, ऑपोजिट होंगी इसके, x इज इक्वल टू माइनस ए, नहीं, x इज इक्वल टू प्लस ए, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पे है, तो x इज इक्वल टू प्लस ए, तो x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। अब क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है? यहां से पास होता है लेटस रेक्टम, और लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो लेटस रेक्टम इज 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। पहले ही बताया था, कोएफिशिएंट जो होता है वही आपका लेटस रेक्टम होता है। अब आप बोलेंगे यहां पे तो -8 है, क्यों 8 आया? भाई लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी गलती मत कीजिएगा कि -8 लिख के आ गए जल्दी जल्दी में, लेंथ पॉजिटिव होती है तो कोएफिशिएंट -8 हो, बट लेंथलेस रेक्टम की जो लेंथ है वो 8 ही लिखनी है आपको। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। किसके? यस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, इक्वेशन 1। किस टाइप का इक्वेशन है पता करते हैं अभी जल्दी से। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? नेगेटिव है, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव, तो पैराबोला कहां होगा? पैराबोला opens towards एक्स स्क्वायर है ना, तो कहां पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे होगा। ओपन टूवर्ड्स
डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स हो गया। अब डाउनवर्ड वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? यस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इक्वेशन 2 कंपेयर करेंगे। -4ay इज इक्वल टू -16y, y माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 16/4, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया यहां पे। इजी। क्या फाइंड करना है? फोकस। अब यहां पे फोकस क्या होगा बताइए, सोचिए जरा। f a,0 या 0,a। अगर y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट a होगा, g नहीं -a होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे है, नेगेटिव साइड पे है, तो 0, -a। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यस, 0, -a इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस a की वैल्यू है 4 आ गया। अब क्या फाइंड करना है? एक्सिस। सिंपल, एक्सिस इज y एक्सिस। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे है। डायरेक्ट्रिक्स उसके ऑपोजिट होती है हमेशा, और y एक्सिस पे है तो y इज इक्वल टू -a प्लस a। पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो y इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी? यस, y इज इक्वल टू a, सो y इज इक्वल टू 4। अब क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बिना देखे बता दूं, -16 नहीं, 16 बताया मैंने आपको। जो कोएफिशिएंट होगा वही लेटस रेक्टम होगा। कैसे? 4a होती है इक्वेशन, तो 4 इंटू 4 आ गया 16। चारों वैल्यूज मिल गई जो फाइंड करनी थी हमें। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहां हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x लिख दूंगा। ये है पैराबोला ही है ये भी, बट इक्वेशन किस टाइप का होगा अभी पता करते हैं। y स्क्वायर है तो सिमेट्री कहां होगी? यस, x के साथ सिमेट्री होगी, तो या तो राइट साइड ओपन होगा या तो लेफ्ट साइड। तो सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, पैराबोला opens towards the right। ठीक है, तो यहां पे हमारा पैराबोला ओपन होगा। ओके, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? यस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, कंपेयर करिए दोनों को। 4ax इज इक्वल टू 10x, क्या हो जाएगा? x कैंसिल, a इज इक्वल टू 10/4, तो a इज इक्वल टू 5/2 आ गया। 5/2 आंसर आ गया हमारा। अब क्या फाइंड करना है? फोकस। अब यहां फोकस होगा 0, a और a,0 x पे है, तो a कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट 0, तो फोकस इज a,0 इज इक्वल टू फोकस। a क्या मिला? 5/2 मिला, फोकस आ गया। एक्सिस कौन सी एक्सिस पे है? यस, x एक्सिस पे है, तो एक्सिस इज x एक्सिस। चलिए आगे क्या है? इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट में होती है। x पे है तो x इज इक्वल टू, नेगेटिव साइड पे है तो x इज इक्वल टू -a। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी? x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -5/2 हो गया। लास्ट में क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तो क्या होता है? 4 इंटू a। बिना कैलकुलेशन करे बताऊं तो 10 आंसर आएगा। कैसे? 4 इंटू 5/2, 5 2 10 आ गया आंसर। बताया था पहले ही, जो कोएफिशिएंट होता है वही लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव में। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। व्हाट वी आर गिवन हियर? यस, x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y।
अब इससे पैराबोला कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला कहां होगा? यस, सिमेट्रिक विथ वाई एक्सिस, बट नेगेटिव है यहां पे कोएफिशिएंट, तो हमारा पैराबोला कहां पे होगा? डाउनवर्ड्स। यस, सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ y is negative, पैराबोला opens कहां पे? डाउनवर्ड्स। ठीक है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। अब y एक्सिस पे होता है, डाउनवर्ड ओपन होता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कंपेयर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? -4ay इज इक्वल टू -9y, y कैंसिल, -4a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9/4, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3, कुछ डिवाइड ही नहीं होगा तो 9/4 एज सिमिलर सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे अब फोकस क्या होगा? यहां पे 0, क्यों 0? क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट इज 0, 0, -a, तो फोकस हमारा हो जाएगा 0, -a इज इक्वल टू f 0, -9/4 जी हो गया। फोकस के बाद क्या फाइंड करना है? एक्सिस, y एक्सिस कौन सी एक्सिस पे है? y एक्सिस पे, इसीलिए लिखूंगा y एक्सिस। अब देखिए आगे हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होती है ऑपोजिट में। अब y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव के नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड है तो y इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो जाएंगी y इज इक्वल टू a, सो y इज इक्वल टू 9/4 आंसर आ गया। अब क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला पता ही है 4 इंटू a, तो 4 इंटू 9/4 क्या होगा? यस 9 ही बचेगा। देखिए कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट 9 है, आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी 9। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज, क्या वो है? सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। ये जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता हुआ हमारा पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास? फोकस इज 6,0, तो यहां पे हमारे पास जो फोकस दिया गया है वो है पॉजिटिव है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉजिटिव भी है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंस द फोकस 6,0 इज ऑन, कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का होगा? अब एक्स एक्सिस पे होता है तो पैराबोला या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा। ठीक है, यहां पे एक और कंडीशन दी है, डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6। कहां पे है? -6, मतलब नेगेटिव साइड पे है, तो हमारा पैराबोला राइट साइड पे होगा। यस, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6, देयरफॉर क्या लिख सकता हूं? पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइड है, राइट हैंड साइड है, तो 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब यहां पे क्या है? ये तो a है, हमारे पास a क्या है? 6, तो इक्वेशन में वैल्यू रख लीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू x,
तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। आ गया इक्वेशन पैराबोला का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या किया हमने, पहले तो फोकस कौन सा है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, वो डिसाइड किया, ठीक है। तो उससे हमें दो इक्वेशन मिलते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है तो हमारा पैराबोला कहां होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4ax मिल गया, 4ax में a की वैल्यू रख दी तो हमारा इक्वेशन मिल गया हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशंस। अगेन फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखिए फोकस जो है हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट पे है, मतलब हमारा फोकस जो है यहां पे मैं लिख सकता हूं फोकस 0,-3 लाइज ऑन y एक्सिस। बट मैं सीधे सीधे बताऊं तो ये माइनस है तो नेगेटिव लिख सकता हूं, लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, सिंस यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस फोकस इज ऑन द नेगेटिव y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 0, नेगेटिव y एक्सिस मींस यहां पे फोकस होगा तो पैराबोला भी यहीं पे होगा। अब जब पैराबोला डाउनवर्ड्स होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, यस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay नहीं -4ay, यस। अब a की वैल्यू क्या है यहां पे, a आपको यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, 0, -a होता है ये, और ये y इज इक्वल टू a होता है। तो हियर a इज इक्वल टू 3, तो यहां पे वैल्यू रख लीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 3y -12y आ गया आंसर, यस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, सेटिस्फाइज द कंडीशंस, गिवन कंडीशंस, वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 3,0। यहां पे लिख सकता हूं मैं कि हमारा जो वर्टेक्स है वो 0 0 है, तो सिंस द वर्टेक्स इज 0,0 एंड जो हमारा फोकस है वो कहां पे लाई कर रहा है, फोकस 0 3,0 लाइज ऑन दी, कौन से एक्सिस पे है, फोकस है एक्स एक्सिस पे। क्यों, यहां पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास, y 0 है, लेकिन पॉजिटिव भी है, लाइज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन, यस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब फोकस क्या है, सिंस फोकस इज 3,0 तो a क्या हो गया, 3 हो गया, तो यहां पे वैल्यू रख लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आंसर आ गया हमारे पास। ये हो गया इक्वेशन पैराबोला का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगेन पैराबोला का ही इक्वेशन फाइंड करना है, कहां से, यूजिंग द गिवन कंडीशंस। कंडीशन क्या है, वर्टेक्स है हमारी 0,0, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंस वर्टेक्स इज 0,0 एंड क्या है, फोकस जो है -2,0 है, एंड फोकस -2,0। अब
x कोऑर्डिनेट -2 है, तो पैराबोला कहां पे होगा? यस, फोकस, पहले तो फोकस हमारा होगा नेगेटिव x एक्सिस पे, तो यहां पे लिखूंगा फोकस लाइज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, इसीलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नेगेटिव x एक्सिस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन इज y² इज इक्वल टू, अब नेगेटिव में है तो -4ax हो जाएगा। अब सिंस फोकस क्या है? फोकस इक्वल्स टू -2, अब -2, है तो हमारा a क्या होगा? -a, तो a इज 2। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो y² इज इक्वल टू -4, a इज 2 और x -8x, y² इज इक्वल टू -8x। आंसर आ गया आपका, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। क्या है कंडीशंस? वर्टेक्स 0, 0 है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2,3 along and axis is along x axis। यहां पे मैं लिख सकता हूं since axis is along x axis parabola is of the form, कौन से फॉर्म का होगा? एक्स एक्सिस पे है, या तो y² इज इक्वल टू 4ax होगा और y² इज इक्वल टू -4ax होगा। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है, वर्टेक्स तो 0, 0 है हमें पता है, लेकिन इस बार हमें फोकस नहीं दिया है, हमें क्या दिया है? जो हमारा पैराबोला है वो 2,3 से पास हो रहा है। तो हम यहां पे ये नहीं बोल सकते कि फोकस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं, हमारे पास एक पॉइंट है, तो पॉइंट के ऊपर से पता करना है कि वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है या नेगेटिव पे। कैसे पता करेंगे? सिंस 2,3 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? जी हां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिंस 2,3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, which implies इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? यस, y² इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन पता चल गया। अब देखिए ये x और y दोनों की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो y की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3² इज इक्वल टू 4a, x की वैल्यू क्या है? 2, तो यहां पे 2 रखेंगे, तो 2, 3² इज 9, 8a, विच इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई? यस, 9/8, 9/8 आ गया आंसर। तो हमारा तो फॉर्मूला है y² इज इक्वल टू 4ax और a की वैल्यू 9/8, 9/8 x y² इज इक्वल टू 4 2 8, 9/2 x आ गया। y² इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा और सिंपल, 2y² इज इक्वल टू 9x आ गया। तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया। ये हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, यहां पे हमें वर्टेक्स दिया था, वर्टेक्स के ऊपर से, वर्टेक्स तो 0 0 है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट दिया गया था कि यहां से पैराबोला पास हो रहा है। सिंस द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? पॉजिटिव y² इज इक्वल टू 4x, xy की वैल्यू को पुट करके हमने a फाइंड किया, a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, तो पैराबोला का कुछ फॉर्म इक्वेशन 2y² इज इक्वल टू 9x मिल गया। चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। क्या है कंडीशंस? वर्टेक्स 0 0 पता ही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस।
समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में बताया था अगर सिमेट्री वाई एक्सिस से है तो इक्वेशन कौन से फॉर्म में होगा? यस, एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में होगा। सिंस पैराबोला इज सिमेट्रिक, कहां से सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, therefore equation is of the form, कौन से फॉर्म में होगा? यस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ओके, अब देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 सिंस द पॉइंट कौन सा है? 5,2 लाइज इन, दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होता है? डाउनवर्ड्स होता है तब या अपवर्ड्स होता है तब? यस, अपवर्ड्स होता है तब। अब अपवर्ड्स होता है पैराबोला तो इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन तो है बट क्या प्रॉपर इक्वेशन है वो अब तक? जी नहीं, ये दो वैल्यूज रखेंगे हम और a फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू क्या है? 5,2 को उसमें रखिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहां पे क्या रखेंगे वैल्यू? 5 और 2, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2, तो आंसर आएगा आपका 25 इज इक्वल टू 8a, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 25/8। तो a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख लूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4 25/8 और y एक्स स्क्वायर तो यहीं पे था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 4 2 8, 25/2y, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। आ गया इक्वेशन? यस, इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो समझ में आ गए होंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। कहां से? जी हां, लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।